बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइद तस्दीक हाजिर हूँ। मलिक रियाज ने जो है 26 मई को जो है 11 बजे के बाद जो है एक ट्वीट किया, उस पर हम बात करेंगे आज। और वो ट्वीट क्या था उसको मैं बयान करती हूँ कि मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के कायम करदा असूलों पर जो है मैंने गुजारी, और जो है मैंने किसी मामले में भी सियासी फ्रीक जो है मुझे वो ना बनाया जाए। और एक अरसा से मुझे जो है ये कोशिश की जाती रही है सियासी फ्रीक बनाने की, और मुझ पर जो है सियासी दबाव डाला जा रहा है और मुझे समझौता करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि मैं नहीं करूँगा। मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं देता कि मुझे सियासी प्यादे के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाए। और मैंने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, और 1996 से लेके आज तक जो है जितने भी जदीद प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाए गए उनमें मैंने अहम किरदार अदा किया। और जो है इस की जो है पाकिस्तान की तरक्की की सज़ा जो है वो मैं अब भुगत रहा हूँ, सियासी दबाव और इस्टेब्लिशमेंट की दबाव की वजह से। और मुझे दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। मेरे कारोबार को जो है वो तबाह किया जा रहा है। ये अल्फाज थे मलिक रियाज के, और उन्होंने आखिर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जो भी करना है ओवर माई डेड बॉडी, यानी कि मेरी लाश पर से गुजर कर जो भी अब मामला हैं वो हल करने हैं इन्होंने, तो मेरी लाश पर से गुजर कर करने होंगे। और मलिक रियाज कह रही हैं कि मैं किसी तौर पर भी जो है सियासी दबाव का शिकार नहीं बनूंगा। आज हम जो है मुकम्मल तौर पर इस पर बहस करेंगे कि आखिर मलिक रियाज ने सियासी प्यादा ना बनने का जो बात की है उसकी वजह क्या है, कौन से मुहर्रकात हैं पीछे, और जिस वजह से जो है मलिक रियाज को जो है ये ट्वीट देना पड़ा। और फिर हम बात करेंगे कि ऐसी जो ट्वीट दिया है मलिक रियाज ने, तो वो उस वक़्त दिया जब जो है खुद वो काफ़ी उम्र के हैं, और फिर इस वक़्त कैंसर के मर्ज़ से उनकी जो है वो हालत भी ख़राब है और उससे लड़ाई भी हो रही है। काफ़ी हद तक सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उनका जो है वो इलाज जारी है, और इस वक़्त भी वो दुबई में मुक़ीम हैं। अब इनके 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजूहात तो वाक़ई ये है कि मलिक रियाज जो हैं उनका कारोबार ना सिर्फ़ पाकिस्तान में है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी है, और बहुत से ममालिक ने जो है उनको अपने यहाँ कारोबार प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की भी जो है ऑफ़र्स भी की हैं मलिक रियाज को। और पाकिस्तान में जो है हमेशा बहुत सारे जो है ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ पे कारोबार करते हैं, कारोबार नहीं करते हैं बल्कि नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, पैसा कमाते हैं। उनकी जायदाद यहाँ से पैसा कमाकर वो बाहर के मुल्कों में ले जाते हैं, और वहाँ पर जाकर जो है वो लोगों के अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए कारोबार का बायस बनते हैं, पाकिस्तानियों के लिए नहीं। और उनका ओढ़ना बिछोना जो है सब गैर मुल्की होता है, उनके बच्चों की तालीम गैर मुल्की होती है। लेकिन मलिक रियाज की शख्सियत वो शख्सियत है जो जिन्होंने जो है अपनी दौलत को जो है अपने कारोबार में लगाया, और कारोबार भी पाकिस्तान में जो है वो शुरू किए। और इस वक़्त जो है वो अगर उनके ट्वीट को दो तरफ़ा ले जाया जाए कि या तो वाक़ई सियासी दबाव जो है और एस्टेब्लिशमेंट का दबाव जो इस वक़्त है वो अल कादर ट्रस्ट केस की वजह से है। अल कादर ट्रस्ट केस में जो है उनको उनके 4 गवाह थे, और जिनमें जुल्फ़ी बुखारी, फराह गोगी और मलिक रियाज और अकबर खान, ये 4 लोग थे। और इनमें जो है फराह गोगी तो पहले ही तितर-बितर हो गई, चली गई यहाँ से, यानी कि उसने इस मामले से वैसे ही जो है वो छोड़ दिया। जुल्फ़ी बुखारी पर जो है अच्छा खासा दबाव डाला गया, उन पर, उनकी फैमिली पर, कि वो इमरान खान के खिलाफ जो हैं वो अपना बयान दें, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, और अभी भी उनके ख़ानदान पर जो है अच्छा खासा दबाव मौजूद है। फिर आते हैं हम जो है अकबर जो है जो उस वक़्त मुशीर ख़ास थे वज़ीर आज़म के भी, और वफ़ाकी काबीना के भी इमरान खान के दौर में हिस्सा रहे हैं, तो उन पर भी अच्छा खासा दबाव है। इस वक़्त भी दबाव है, उनके ख़ानदान पर भी दबाव है, लेकिन उन्होंने किसी सूरत भी जो है इस बात के लिए जो है गवाही के लिए तैयार नहीं। अब जो कि बचते हैं जो है मलिक रियाज साहब, तो मलिक रियाज पर जो है यही दबाव इसी बयान की, इसी गवाही के लिए, अल-कादर ट्रस्ट केस की गवाही के लिए जो है वो बयान दिलवाने की जो है वो
कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी दबाव डाला जा रहा है। आसिफ अली जरदारी और फिर बैरून मुल्क सरमायाकार लोगों को भी मलिक रियाज के पास भेजा गया है। लेकिन जो है मलिक रियाज का जो है ये 26 मई को ट्वीट आ गया है कि ओवर माई डेड बॉडी, यानी कि अब जो भी कुछ होगा वो मेरी लाश पर से जो इनको जो है बयान दिलवा सकते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने अल्लाह ताला के बनाए हुए और कायम करदा असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है। जो कुछ कमाया है मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर कमाया है। लिहाजा जो है मुझ पर इस किस्म का दबाव जो है उम्र के हिस्से में जो है मुझे सियासी प्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वो जो है वो इसमें नाकाम लौटेंगे। वो मैं उनके यानी कि काम करने वाला नहीं हूँ, वो जो चाह रहे हैं। तो इस वक्त मलिक रियाज पर जो है दबाव, यानी कोई एक गवाह उनको चैनल को तैयार हो जाए, कोई जो इमरान खान के खिलाफ गवाही दे, या अलकादर ट्रस्ट जो है वो उसकी कमाई जो है ज़ाती तौर पर इमरान खान की जेब में जा रही है। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। ये एक कार्रवाई पूरी करने की कोशिश की जा रही है। हकीकत में जो है अलकादर ट्रस्ट इस वक्त जो है वो अब पहले बनाया जा रहा था, अब वो जो है खोल भी दिया गया है उसको आवाम के लिए यूनिवर्सिटी के तौर पर भी, और उसकी सारी की सारी जो इनकम है वो उस अलकादर ट्रस्ट में जो है उस यूनिवर्सिटी में आती है, और वहाँ पे लोगों को जो है सहूलियात जो हैं वो फ्री में दी जाती हैं। और इसका केस बेसिक बनता नहीं है। एक गैर कानूनी ज़मीन थी और उसका जो पैसे हैं वो आए, और इमरान खान ने, हाँ ट्रस्टी ज़रूर इमरान खान और उनकी जो है वाइफ वो बनी, लेकिन जो है उन्होंने 1 रुपया भी इसका इस्तेमाल नहीं किया, जो कि ये सारी की तमाम अगर उसकी मेल से आई है तो वो तमाम की तमाम कमाई जो है अलकादर ट्रस्ट पर। अब इमरान मलिक रियाज पर जो है ये इस दबाव डलवाने के लिए इस हालत में जो कि वो इस वक्त बीमार हैं, कैंसर के मर्ज से लड़ रहे हैं, उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो फिर जो है मलिक रियाज ने जो है ये ट्वीट जो है वो जारी किया है कि मुझ पर जो है किसी भी किस्म का जो है वो दबाव ना डाला जाए, और ना ही मैं किसी का सियासी प्यादा जो है बनना चाहूँगा। ये एक बहुत बड़ी जीत होगी इमरान खान का लिए अलकादर ट्रस्ट केस में, क्योंकि ये वह केस है जो उन पर जो है वो बना सकते हैं एक गवाह की सूरत में। लेकिन उनके तमाम के तमाम गवाह जो हैं वो हर किस्म की जो है उन्होंने बर्दाश्त की, सोबतें बर्दाश्त की, उनकी खानदानों ने बर्दाश्त की, लेकिन वो जो है झूठ पर मबनी जो है इस बयानात पर जो है रजामंद ना हुए। अब जो है इसका एक दूसरा जो बात आती है जहन में कि मलिक रियाज जो कि एक इन्वेस्टर हैं और कारोबारी शख्सियत हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। और इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी बहरिया टाउन्स बनाए गए हैं मलिक रियाज के, उसमें जो है जदीद तर सहूलतें जो है वो वहाँ पे जो है रहायशियों को, वहाँ के जो लोग प्लाट खरीदते हैं या घर बनाते हैं या घर लेते हैं, उनको दी जाती हैं, और फिर जो वहाँ पे अगर कोई मसला पैदा भी होता है तो फौरी तौर पर जो है उसको हल कर लिया जाता है। और इस वक्त जो है मलिक रियाज के बहरिया टाउन जो कराची में हैं या लाहौर में हैं या किसी और इस्लामाबाद या किसी और शहर में हैं, तो उनमें जो है वह सबसे ज़्यादा तादाद जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों की है। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो मलिक रियाज के कारोबार को जो है मुनाफा देने वाले लोगों में से अहम थे। ओवरसीज पाकिस्तानी जब बाहर के मुल्कों की सहूलियत देखते हैं तो वो उसी तरह की सहूलियत जो है वो पाकिस्तान में भी जाते हैं, और मलिक रियाज के जो बहरिया टाउन है उनमें जो है इस तरह की तमाम सहूलियत जो बाहर के मुल्कों में मौजूद हैं वो मलिक रियाज की भी कोशिश होती है कि तमाम की तमाम ऐसी ही सहूलियत जो है यहाँ पे भी मुहैया की जाए, और फिर वो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो है प्लाटों की सूरत में, घरों की सूरत में जो है बहरिया टाउन को ज़्यादा तरजीह देती हैं खरीदने में। अब यहाँ पे मलिक रियाज का एक कारोबारी नजरिया भी देख लिया जाए तो वो भी इनका से है कि अगर मैं इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का साथ देता हूँ तो ऐसी सूरत में ये होगा कि ये वक्ती तौर पर जो है मेरी जान छूट जाएगी, जो मेरे पाकिस्तान में मौजूद कारोबार है उसको जो जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह से उनको तकलीफ देने की कोशिश की जा रही है कि उनके कारोबार को नुकसान देके, तो ये एक वक्ती नुकसान है, इसको वो उन्होंने सोचा कि मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन जो है हमेशा जो एतमाद है वो मेरा, अगर मैं इस वक्त जो है इस तरह का बयान, जो इस तरह की गवाही इमरान खान के खिलाफ दे देता हूँ, तो क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी का पसंदीदा लीडर जो है इस वक्त इमरान खान है, और अगर मैं किस तरह की गवाही दे देता हूँ जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को धचका लगता है कि उनके पसंदीदा लीडर, उनके फेवरेट लीडर जो हैं इमरान खान के खिलाफ बयान दिया गया, तो वो उनसे जो है ये ना हो कि उनके कारोबार को जो है नुकसान पहुंचे। उन्होंने फॉर एवर जो है उसका जो हल है वो यही तलाश किया कि इसमें मुझे यहाँ पर डट जाना चाहिए और मुझे किसी की भी बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मुझे अपना कारोबार चलाना है। ये एक वक्ती नुकसान है, कुछ माह का नुकसान होगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो आखिरकार हालात जो है वो ठीक होंगे, और फिर जो है मैं अपना कारोबार जो है जो मुश्किल बुनियादों पर जहां पर कायम रखे वो मैं तबाह नहीं करना चाहता।
और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जो है अपना एतमाद ठाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं जिनको ये है कि उनके ख्याल में कि ये जो है एतमाद ना उठे। ये 2 फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रख दिए हैं, जो इमरान मलिक रियाज को जो है वो इस वक़्त जो उन्होंने ट्वीट किया है उसकी वजूहात इन दोनों जो फैक्ट्स हैं जो हो सकते हैं। और हमने हमेशा जो है हमारे मुल्क को जिसने भी तरक्की देने की कोशिश की, इस मुल्क में तरक्की में जिसने भी हाथ बढ़ाया, जिसमें हम कायदे-आज़म का हम एहसान जो है वो तानने की बजाय ने जो कायदे-आज़म के साथ किया, हमने फिर जो फातिमा जिन्ना के साथ किया, इस तरह जितने भी जो पाकिस्तान के खैर-ख्वाह लीडर थे, उनके साथ जिस तरह का सलूक हमारे ये तरफ से किया गया, ये एक इंतहाई जो है अफ़सोसनाक रवैया है। अगर हम अपनी तारीख की तरफ नज़र दौड़ाएँ तो जो इस मुल्क की तरक्की के लिए जो है आगे बढ़ते हैं, हम उनके साथ जो है हमेशा जो है वो बुरा सलूक करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम किस तरह से और कैसे गुज़ारे, और फिर जो है आखिरी जो है वो उन्होंने गिले शिकवे करते हुए गुज़ारे कि मुझे पता होता कि पाकिस्तान में मेरे साथ इस तरह का सलूक होता तो मैं कभी भी ऐसे यहाँ पे नहीं आता। तो ये देखें आप किस कदर मजबूर इंसान हो जाता है जब इस तरह का बयान जो है वो दिए जाते हैं। तो वो इंसान के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। वो अब्दुल कदीर खान जिसको के एहसान आज 28 अक्टूबर है और अब्दुल कदीर खान का जो है वो हम उनको जो है खराज तहसीन पेश करें पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के। तो आज मैं भी खराज तहसीन पेश करती हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। और काश के बाकी लोग जो हमारी सियासतदान हैं वो मिलकर पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम को भी बेहतर कर सकें। और पाकिस्तान के हालात को जो है अगर हमारा माशी इस्तेहकाम होगा तो हमारी एटमी ताकत हमारे काम की है। अगर हमारे पास एक एटमी ताकत रख के बैठे रहें और माशी इस्तेहकाम ना हो तो ऐसी सूरत में जो है हमें किसी बम की ज़रूरत नहीं है। और हम जो है बैरून ममालिक से भी जो है हम अपने हमसाया मुल्क दुश्मन से भी जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है कमेंट्स जो हैं वो पास हो रहे हैं, तानेबाजी हो रही है, वो भी हम सुन रहे हैं। तो बात वहीं पे आगे ख़त्म होती है कि अपने हीरोज़ की कदर करें और इस मुल्क को जो है अपने हीरोज़ की कदर करनी चाहिए, कदर करना सीखें और आवाम के अंदर ये शऊर डालें कि हमारे असल जो हीरो हैं वो कौन हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।